बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अलार्म सर्किट है जो कि हमने बनाया है ख़ास तौर पर मेंस के फेलियर के लिए। अगर मेंस वोल्टेज सप्लाई फेल हो जाती है तो ये सर्किट हमें बताएगा ऊंची आवाज़ में, लाउड आवाज़ में, कि मेंस फेल हो गई है। और इसी सर्किट को आप किसी और पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं जहां पर पावर फेलियर होती है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये जो सर्किट है ये बैकअप है एक बैटरी के ज़रिए। ये बैटरी जनरेटर्स की भी हो सकती है और इस सर्किट को हम 12 वोल्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं और 24 वोल्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो तारें नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ से डीसी वोल्ट आते हैं बैटरी के, चाहे वो 12 वोल्ट की हों या 24 वोल्ट की हों। अगर 12 वोल्ट की पावर आ रही है सिंगल बैटरी के ऊपर तो ये हमने जो तीनों जो चीज़ें हैं वो 12 वोल्ट पे लगानी है। और अगर 24 वोल्ट यहाँ से अगर आ रही है बैकअप की सप्लाई तो ये तीनों जो चीज़ें हैं हमने वो 24 वोल्ट की लगानी है। बाकी ये ब्रेकर है, यहाँ से हमारी जो है वो मेंस पावर आती है। ये हमने ब्रेकर लगाया है मेंस की पावर को ब्रेक करने के लिए ताकि हमारा अलार्म बजना शुरू हो जाए। तो यहाँ से हमारी मेंस आती है ब्रेकर के ज़रिए और ब्रेकर से फिर आती है यहाँ पर। तो ये जो रिले है ये हमारी पावर फेलियर को मॉनिटर करती है, हमें बताती है कि पावर फेल हो गई है। ये रिले जो है हमारी वो लैचिंग के लिए है, यानी कि ये हमारा जो पुश बटन है ये हम अपने अलार्म को एक्नॉलेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपने अलार्म को साइलेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो टाइमर है इसको हमने इसलिए लगाया है कि जो ये हमारा सायरन होता है, ये मतवातर अगर बजना शुरू कर दे तो कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद ये जल सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हमने ये एक डबल टाइमर लगाया है। ये डबल टाइमर जो है इसके ऑन ऑफ एक हमें मेलोडी देगा और इसके कंटिन्यूस करंट को रोकेगा ताकि ये जलने ना पाए। और आप अपनी मर्ज़ी की टोन के हिसाब से इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि कितना आपने इसको ऑन रखना है, कितना आपने इसको ऑफ रखना है। तो व्यूअर्स, ये सर्किट था। तो चलिए हम इसकी एक छोटे सी डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम इसका सर्किट डायग्राम में बताएंगे कि ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है। और वायरिंग हम आपको पहले बता चुके हैं कि देखिए ये ब्लू कलर की जो है वो AC वायरिंग है। 220 वोल्ट AC आ रहे हैं यहाँ पर, इस रिले के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद जो रेड वायर्स जितनी भी हैं ये DC वायर हैं और ब्लैक वायर जो है वो DC की 0 वोल्ट हैं। और एक काम करते हैं कि ये जो हमारा सायरन है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ का है। ये देखिए आपके इसके पीछे लिखा हुआ है 20 वाट, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हमें आवाज़ कम से कम आए, डिस्टर्बेंस कम से कम हो। चलो व्यूअर्स, हमने जो है उसकी पावर ऑन कर दी है, हमारा ब्रेकर ऑन है और इस वक्त हमारा सर्किट जो है स्टैंड बाई है हमारी पावर को मॉनिटर करने के लिए। जो ही हम इसको ऑफ़ करेंगे ये रिले ऑफ़ हो जाएगी और ऑफ़ होने के बाद ये रिले और ये टाइमर काम करना शुरू कर देगा और इस स्पीकर में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। चलिए ऑफ़ करते हैं। ये देखिए टाइम चलना शुरू हो गया, ठीक है। अभी टाइम बंद हो गया, अलार्म बंद हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा अलार्म जो है ऑन ऑफ होता रहेगा। चलिए इसको हम रीसेट करते हैं, इसे रीसेट करते हैं। ये रीसेट हो गया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमने अपने सर्किट को एक्नॉलेज कर दिया और जो ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सर्किट अपना नॉर्मल उसी हालत में काम करना शुरू कर देगा। चलिए ऑन करते हैं। ये देखिए रिले मेक हो गई है और सर्किट दोबारा स्टैंड बाई मोड पे आ गया है, रेडी फॉर मॉनिटरिंग। दोबारा इसको ऑफ करते हैं। टाइमर चलना शुरू हो गया, अलार्म बजना शुरू हो गया। यहाँ से आपने इसको एक्नॉलेज करना है या आपने अलार्म को साइलेंट कर दिया। तो व्यूअर्स, इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस सर्किट का डायग्राम, और डायग्राम में देखते हैं कि ये सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए यहाँ से हमारी 220 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर हमने एक सेफ्टी ब्रेकर लगाया है और ये 220 न्यूट्रल और फेज, लाइन और न्यूट्रल दोनों ही रिले 1 के ऊपर आ रही है, जो हमारी छोटी रिले थी जो कि मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो रही है। और उसके बाद ये बैटरी वोल्टेजेस हैं 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जो भी हैं। ये जनरेटर की बैटरी ले लें या कोई इंडिपेंडेंट बैटरी बैकअप ले लें। यहाँ से
ये 12 वोल्ट आएंगे, 0 वोल्ट इन तीनों चीज़ों को आ जाएंगे। ये हमारी जो है R2 जो है 12 वोल्ट की रिले है। ये हमारा T1 टाइमर जो है वो ट्विन टाइमर है। और उसके बाद B1 जो है ये हमारा बजर या अलार्म है। उसके बाद जो हमारे 12 या 24 वोल्ट हैं वो यहाँ से ऐसे करके आते हैं। देखिए व्यूअर्स, जिस वक्त हमारी पावर या मेंस यहाँ से आ रही है, हमारी ये रिले जो है वो ऑन हो जाएगी, जो कि 220 वोल्ट की रिले है। इस रिले के हमने 2 पॉइंट यूज़ किए हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि रिले ही हमने 2 पॉइंट वाली यूज़ की है, यानी कि 8 पिन की यूज़ की है। और इस रिले के R1 के दोनों हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं। ये रिले 24 वोल्ट या 12 वोल्ट की है, इसके भी हमने 2 पॉइंट यूज़ किए हैं, 2 कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं। और ये भी हमने 8 पिन की यूज़ की है। ये ट्विन टाइमर है। ये हमने टाइमर इस बजर की प्रोडक्शन के लिए और इसको ऑन ऑफ कराने के लिए इस्तेमाल किया है। इस ट्विन टाइमर के यूज़ करने से आप इस बजर को जितना लंबा अरसा इस्तेमाल करना चाहें मतवातर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और अगर आप टाइमर यूज़ ना करना चाहें, मतवातर इसको ऑन करना चाहें, तो इसकी जगह पे आप कोई रिले भी लगा सकते हैं और बाकी सर्किट सेम होगा। तो बहरहाल जिस वक्त हमारी पावर आ रही होगी R1 के, ये हमने 2 कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं जो कि नॉर्मली क्लोज हैं। ये कॉन्टैक्ट दोनों जो क्लोज हैं ये ओपन हो जाएंगे जिस वक्त ये रिले ऑपरेट होगी, यानी कि ऑन होंगी। और इन दोनों के ओपन होने से जो हमारी DC वोल्ट है वो इस पॉइंट से आगे, कॉन्टैक्ट से आगे नहीं जा सकेंगे और उसके बाद इस कॉन्टैक्ट से आगे नहीं जा सकेंगे। हमारा टाइमर और रिले दोनों की दोनों ऑफ हालत में होंगी। जो ही लाइट जाएगी हमारी जो ये रिले है ये ऑफ हो जाएगी। और ऑफ होने के बाद ये दोनों जो कॉन्टैक्ट हैं हमारे अपने असली हालत में, यानी कि नॉर्मली क्लोज के अंदर आ जाएंगे वापस। और नॉर्मली क्लोज में आने की वजह से ये हमारे DC वोल्टेज जिस पॉइंट में से कॉन्टैक्ट में गुजर के यहाँ पर आगे खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से ये देखिए ये R2 का कॉन्टैक्ट है। ये R2 हमारी ये वाली रिले है, ये क्लोज है, तो हमारे वोल्टेज इसके अंदर गुजर के यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारा क्लोज हो गया है क्योंकि ये रिले ऑफ हो चुकी है। तो यहाँ से ये वोल्टेज आएंगे और टाइमर को ऑन कर देंगे। और टाइमर जो ही इसका ऑन ऑफ का टाइम होगा, ये कॉन्टैक्ट जो ही क्लोज होगा तो हमारा बजर बजना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ऑफ होगा तो ये ओपन हो जाएगा, बजर रुक जाएगा। फिर ये ऑन होगा, कॉन्टैक्ट बनेगा, बजर जो है वो बोलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से बजर ऑन ऑफ होता रहेगा कि हमने ट्विन टाइमर पे जिस हिसाब से टाइमिंग सेट की हुई है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि किसी भी ऑपरेटर ने, शख्स ने ये देखना है कि लाइट चली गई है, तो उसने क्या करना है कि आके इस बजर को साइलेंट करने के लिए इस स्विच को, पुश स्विच को प्रेस कर देना है। जो ही स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारे वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, इस रिले को आके ऑन कर देंगे। और ऑन करते ही इस रिले का जो ये कॉन्टैक्ट है ये भी ऑन हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होकर इसको यहाँ से लैच करवा देगा। तो लैच करने का फ़ायदा ये होगा कि हम इस पुश बटन को अगर छोड़ भी देंगे तब भी हमारी रिले ये बनी रहेगी। और जब ये रिले बनेगी तो ये वाला जो पॉइंट हमारे नॉर्मली क्लोज था ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से जो 24 वोल्ट या 12 वोल्ट DC यहाँ से आ रहे थे वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा। और जो ही हमारा टाइमर ऑफ होगा तो हमारा ये बजर भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सर्किट को हम इस्तेमाल करते हैं और ये सर्किट इस तरीके से काम करता है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। आप इसकी स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, लेके प्रिंट कर सकते हैं और इसको अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ की वोल्टेज की मॉनिटरिंग के लिए। अगर आपने कोई DC वोल्टेज मॉनिटर करने हैं तो आप ये रिले DC वोल्ट की लगा सकते हैं और DC की को जो वोल्टेज हैं वो यहाँ से मॉनिटरिंग होती रहेगी। बहरहाल ये आसान और बाकी काफ़ी कारआमद सर्किट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। होप आपको इसका ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।